बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बाखबर सहाफ़ी कमरुल मुनव्वर साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जो उनकी फ़ाइनल एहतजाज की कॉल है, PTI अब तक तो अपनी उस एहतजाज की कॉल पर मौजूद है, डट गई है जो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद के इंतज़ामिया हैं या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, उनकी जानिब से इस एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए शहर इक़्तिदार में क्या इंतज़ामात किए गए हैं और माजी के मुकाबले में अब की मरतबा कितने कड़े इंतज़ामात, कितने सख्त इंतज़ामात किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के लिए। तो कमरुल मुनव्वर साहब, आज हमने आपको अपने ब्लॉग में लिया है। बताएं, आपको क्या लगता है माजी के मुकाबले में अब की मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डी चौक पर पहुँच पाएगी? हम तो ऑलरेडी डी चौक पर मौजूद हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए इमरान साहब, जो सूरत हाल हम अब देख रहे हैं, पहले जो इंतज़ामात थे वो नॉर्मल इंतज़ामात हम उनको कहते थे और उसमें हम देख रहे थे कि इतने ज़्यादा नफरी वगैरह नहीं थी। लेकिन जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जो इंतज़ामात किए गए, तो इससे कबल जितने भी एहतजाज धरने यहाँ पर हुए, उनसे 2 गुना अगर वो कहा जाए तो कम ना होगा। क्योंकि जो इंतज़ामात किए गए इसमें 2200 कंटेनर्स हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में लगेंगे, जो रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन उसको कवर करेंगे। जो एक्सटेंडेड रेड जोन है उसमें 0 पॉइंट, F8, 5th एवेन्यू और क्लब रोड ये भी शामिल है। जो नफरी मंगवाई गई है, अगर मैं आपको उसका जिक्र करूं तो कमरुल मुनव्वर साहब, आप बिल्कुल जिक्र करें। क्या ये प्रोग्राम बार बार इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से रिवाइज होता रहा? क्योंकि पहले 400 कंटेनर्स की बात आई, फिर 1200-1300 कंटेनर्स की बात आई कि रास्ता रोकने के लिए, मुजाहिरीन को रोकने के लिए पहले 400, फिर कहा गया कि 1200 से 1300 कंटेनर लगाए जाएंगे। अब ये तादाद 2000 से बढ़ चुकी है, जो अभी आपने बताया। और जो पुलिस पर्सनल हैं उनकी तादाद भी बताई जा रही है कि वो भी डबल हो चुकी है। बताएं, इसको भी शामिल करें अपनी। देखिए, ये जो 30,000 लोग की नफरी है, ये सिर्फ बैरून दूसरे सूबों से मंगवाई है, जिसमें पंजाब की नफरी है 19,000, इसमें FC की नफरी है 5,000, 4,000 रेंजर्स के एहलकार हैं। सिंध की नफरी जो है उसकी तादाद 5,000 है, जबकि AJ के पुलिस की भी नफरी जो है वो मंगवाई गई है। सबसे मज़े की बात इस दफ़ा जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इस दफ़ा प्रिजनर्स वैन की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि आम पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जो इतनी प्रिजनर्स वैन है। 10 प्रिजनर्स वैन जो है वो पंजाब से मांगी गई, 2 जो है वो AJ के से मांगी गई, 8 प्रिजनर्स वैन जो हैं वो सिंध पुलिस से मांगी गई हैं। तो गिरफ्तारियों का प्लान जो है वो पूरी तरह से बनाया गया। दूसरा, मैं जो एक्सटेंडेड रेड जोन की बात कर रहा था, ये रेड जोन तो 900 कंटेनर लगा के जो 5 रास्ते हैं उनको मुकम्मल बंद किया जाएगा, जिसमें रेड जोन के जिसमें सरीना, मैरियट, नादरा, डी चौक और मारगला रोड का रास्ता है। इसके अलावा जो रास्ता बनता है वो है बरी इमाम का रास्ता, तो उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। 900 कंटेनर सिर्फ इसके यहाँ आसार बनाएंगे। इसके बाद आता है एक्सटेंडेड रेड जोन, जिसको रेड जोन को एक्सटेंड करने का बाकायदा नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने किया, जिसने ये कहा है कि 0 जोन को डी चौक से कहां तक एक्सटेंड किया गया है? रेड जोन को 0 पॉइंट तक ले जाया गया है इस तरफ से। दूसरी तरफ अगर मारगला रोड वाली साइड की बात की जाए तो F8 तक इसको ले जाया गया है, जबकि अगर इसकी दूसरी साइड की, तीसरी साइड की बात की जाए तो वो क्लब रोड यानी जो चाइनीज एम्बेसी वाली रोड है उससे भी पीछे तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस तरह सूरत हाल जो हम देख रहे हैं काफी ज्यादा नफरी है, जो पहले ऐसी प्रेसिडेंट्स नहीं देखने में मिली। यानी आप कह रहे हैं कि 30,000 की नफरी यहाँ पे लगाई जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जब ये मजमा या काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के पेशावर से निकलेंगे तो रास्ते में भी तो रुकावटें होंगी उनको रोकने के लिए। तो ये टोटल कितनी तादाद बढ़ जाती है? आपका कोई तखमीना है, कोई अंदाजा इस हवाले से? और अगर ये इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला, गो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास भी बुला रखा है पेशावर में और शाम को इसका हतमी तौर पर उन्होंने फैसला करना है कि हमने ये कैरी ऑन करना है या फिर फाइनल कॉल की जो उन्होंने मतलब कॉल दे रखी है, अनाउंसमेंट जो है उसको वापस लेना है। तो आपको क्या लग रहा है? देखें, जो पंजाब की नफरी मंगवाई है ना, उसमें आप देखें कि जो कटी पहाड़ी का इलाका है, जिस जगह पर पिछली दफ़ा भी बड़ी स्कफल हुई थी, बड़ी बुरहान के पास मोटरवेज को बंद किया गया मुकम्मल तौर पर। तो उनके पास रास्ता बचता है GT रोड का। GT रोड से आएंगे तो अटक पुल जो है, जो हर दफ़ा एक गुमसान की जंग होती है वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है, इन्होंने 2 DIGs मांगे हैं जो एंटी राइट फोर्स के स्पेशलाइज्ड हैं। हर उनके साथ 10 DPOs मांगे गए हैं। वो भी तमाम एलीट के जो एलीट फोर्स है और एंटी राइट से निपटने के लिए वो हर DPO अपने साथ 5-5 जवान लेके आ रहा है।
तो पहले तो इनको वहां पर रोका जाएगा। उसके बाद आता है 26 नंबर चुंगी, गोलड़ा, रवाड़ टी क्रॉस, वहां पे रोका जाएगा। उससे आगे आए तो इनको रोका जाएगा G13 में, जहां पे ब्रिज बनता है। कोशिश इनकी होगी कि ब्रिजेस के ऊपर जो है इनको रोका जाए ताकि लेफ्ट राइट की कोई जगह नहीं बचती। उससे आगे आएंगे तो फिर एक्सटेंडेड रेड जोन, जिसका जिक्र अभी हम कुछ देर पहले किया है कि 0 पॉइंट है, F8 है, यहाँ पे उनको रोको। फिर रेड जोन का एरिया है। तो नफरी को बाइफरकेट अगर किया जाए तो आप देखें 30,000 नफरी बैरून सूबों से आई है, 8,000 इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी है। अच्छा, 30,000 सिर्फ बाहर से आई है? बाहर से आने वाली नफरी, जिसमें 5,000 रेंजर, 4,000 रेंजर्स के एहलकार भी शामिल है और वो एंटी रॉयड स्पेशलाइज्ड हैं। अच्छा, वो शामिल है और 8,000 ये शामिल करे तो ये टोटल 38,000 एहलकार बनते हैं। कमरुल मुनव्वर साहब, इतना बड़ा मजमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ पे ला पाएगी? यानी 38,000 तो आपने फोर्स यहाँ पे शहर इक़्तिदार में खड़ी कर दी उन मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के लिए। तो मुजाहिरीन आपने पिछली बार भी कवर किया, उससे पहले भी आपने कवर किया, 2 मरतबा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ चुकी है शहर इक़्तिदार में जब से गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आला बने हैं। तो अब की मरतबा क्या इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन होंगे? पहले तो नहीं आए थे जो इतना ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया है तादाद के मामले पर। इमरान वसीम साहब, जो मैं ये इतने ज़्यादा इंतजामात इसी वजह से किए गए हैं कि एक शहर जो मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें वाज़े तौर पर ये कहा गया था कि आप इनको रोकें, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको रोकने के लिए तमाम इकदाम किए जाए। तो ये तमाम इकदाम उसके तनाज़ुर में किए गए हैं। इसी वजह से अभी आप देखें ना, 24 मकामात हैं जो इस्लामाबाद पुलिस के ने बंद करने हैं, दाखिली रास्ते जो हैं उनमें से 10 बंद कर दिए गए हैं। ईरान एवेन्यू पिछली दफा जहाँ से ईरान एवेन्यू तो आप और हम जानते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वो मारगला रोड है। मारगला रोड पिछली दफा जो ब्रीच हुआ था और इस्लामाबाद पुलिस को खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो था मारगला रोड के रास्ते इनका आना अली अमीन गंडापुर का। हाँ, आपको पता है गुज़श्ता रात से उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और वहां पे 24 कंटेनर लगा के वो रोड बंद किए गए हैं। अब वहां से तो कोई लूप नहीं निकलता। नहीं, कंटेनर्स को आपस में कोई वेल्ड भी किया गया है, उसके अंदर कोई मट्टी भरी गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक कंटेनर बिल्कुल खाली पड़ा होगा तो लोग, जब 200-250 लोग होंगे, वो तो 200-250 लोग उसको हटा देते हैं, खिसका देते हैं। देखिए, जो वजारत दाखिला की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ चीफ सेक्रेटरी केपी को, ये पाबंद किया गया कि वो अपने साथ मशीनरी लेके ना आए। प्राइवेट मशीनरी तो ला सकते हैं, प्राइवेट मशीनरी भी लाएंगे तो ये जो दीवार बनाई गई है, एक कंटेनर है जो मिट्टी से भरा हुआ जो नीचे, एक उसके ऊपर कंटेनर है कि उसकी बैक पे कंटेनर है। तो इसको मूव करना कम से कम 3 से 4 घंटे का काम होगा क्रेन्स के साथ। पहले मिट्टी को खाली किया जाएगा और उसके बाद उसको आगे ले जाया जाएगा। तो इतना आसान नहीं होगा इनको वो कंटेनर जो है वो हटाना, क्योंकि मिट्टी से भी भरे हुए और आपस में वेल्ड भी, जिस तरह आपने बताया, वेल्ड किया गया उनको कंटेनर्स की। यानी कि आप कह रहे हैं कि लेयर्स लगा दी गई हैं। जी बिल्कुल। अब आप कुछ माजी से कंपैरिजन करें, आप जाहिर सी बात है कि अपने चैनल को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा इंसाइट बताएं माजी के साथ कंपैरिजन करके कि आपको अब की मरतबा इस्लामाबाद पुलिस की जो तैयारी है वो माजी की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी या बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इनकी प्रिपरेशन तैयारियां नज़र आ रही हैं कि अब की मरतबा तो इनको फड़कने भी नहीं देना। देखिए, इस दफ़ा जो इस्लामाबाद पुलिस की स्ट्रेटजी जो हमने अभी तक रीड की है उसके मुताबिक इस दफ़ा इनकी स्ट्रेटजी ना सिर्फ इनको भगाना है बल्कि गिरफ्तारियां इनका प्राइम टारगेट है। इसके लिए ही इतनी प्रिजनर्स वैन्स जो है वो दूसरे सूबों से मंगवाई गई हैं। इसमें जब जहाँ पर कोई प्रोटेस्टर निकलेगा उनको घेरा जाएगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स में से आकर और उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इसी वजह से ये जो फोर्स है अटक से लेके यहाँ तक की वो 38,000 की फोर्स है। ये तमाम एंटी जो हंगामा बलवा से निमटने के लिए ना, ये वो फोर्स है। जो पंजाब से नफरी मंगवाई गई है, जो लेटर हमने दिए थे उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ था कि स्पेशलाइज्ड लोग जो एंटी रॉयड से निमटने के लिए, मतलब एलीट के लोग, यानी जिनकी ट्रेनिंग हो, जिनकी ट्रेनिंग दंगे फसाद से निपटने की, उनको यहाँ पर भेजा जाए। इसी वजह से वही नफरियाँ यहाँ पर आ रही हैं जो अभी पुलिस लाइन में मौजूद हैं। कुछ की डिप्लॉयमेंट्स जो है वो कर दी गई हैं और कुछ की डिप्लॉयमेंट्स अभी आज से रात से हो जाएगी। मोबाइल सिग्नल्स भी आज से बंद हो जाएंगे। ब्रॉडबैंड के बारे में कह रहे हैं, घरों के अंदर वाईफाई लगे हुए हैं, दफातर के अंदर, इस दफ़ा उसकी बंदिश के हवाले से भी वजारत दाखिला में बातचीत चल रही है। यानी एक जो वायरलेस सर्विस होती थी मोबाइल की वो तो बंद कर दी जाएगी, लेकिन घरों पर जो वायर सर्विस इंटरनेट की जा रही थी अब की मरतबा उसको भी शट डाउन करने का जो है वो टेम्परेरी जो है वो फैसला किया गया है। कमरुल मुनव्वर साहब, मैंने इनका तारुफ कराया, अभी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनका मैंने जो कहा कि बाखबर साफ़ी हैं, समा न्यूज़ से वाबस्ता हैं, ये मैं एक लाइटर नोट पे बात करने जा रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के लेफ्ट हैंड हैं ये,
और अब आप ज़ाहिर सी बात है कि सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये राइट हैंड फिर किसके होंगे, अगर मोहसिन नकवी साहब जैसे तगड़े वजीर के ये लेफ्ट हैंड है, क्योंकि ये बीट करते हैं वजारत दाखिला की। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के फैसलों को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इक़दाम को भी बड़ा माइन्यूटली ये देखते हैं, ब्रेक करते हैं अपने ऐसी खबरें अपने चैनल्स पर। और राइट हैंड की अगर हम बात करें तो समा न्यूज़ में रिपोर्ट करते हैं तो अलीम खान साहब के राइट हैंड हुए। तो आपकी मैंने तारीफ कर दी, आपको इस पर खफा तो नहीं हुए? नहीं, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, अब आप ये बताएं, आपको सिनेरियो बनता हुआ क्या नज़र आ रहा है कि कल तो इन्होंने निकलना है 24 को और रात शाम को इन्होंने ये फाइनल करना है कि आया कि अब हमने जाना है। आपको कोई मुज़ाकरात का अभी रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि दोबारा से जो एक इनफॉर्मल मुज़ाकरात, फॉर्मल तो शुरू नहीं हुए थे, क्या कोई इनफॉर्मल मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी भी और आगे चल के क्या वो फॉर्मल मुज़ाकरात में चेंज हो सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खबर है ये। मैं बताऊं, मोहसिन नकवी साहब से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज वैसे वो सुबह उधर भी गए पुलिस लाइन में, वहाँ पे भी उन्होंने जाकर खिताब किया, वो भी थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताता, ये हुआ ये था, बिल्कुल मुज़ाकरात शुरू हुए थे। मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और इसमें मतलब हमारी बहुत सारे दोस्तों से बात भी हुई। हमारी एक मुलाकात सुबह 3 बजे पुलिस लाइन में हुई और वहाँ पे भी उन्होंने हमें ये बताया कि मुज़ाकरात बिल्कुल चल रहे थे और ये मुज़ाकरात बुध की शाम 6 बजे तक चले। उन मुज़ाकरात के अंदर पीटीआई की जानिब से जो डिमांड्स की गई, एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड थी और उसके बाद एक और इशू जो इसमें आया कि उनका लहजा जो था वो बहुत तल्ख था, जिसकी वजह से एक डेडलॉक पैदा हुआ। खबर यहाँ पे रोकूंगा, अजान हो जाए फिर दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, अजान हो चुकी है और कमरुल मुनव्वर साहब के साथ जो हमने इसमें थोड़े से वक्फे में हमने गुफ्तगू की अजान के बाद, तो एक खबर भी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो कमरुल मुनव्वर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से जो मैंने सवाल किया, आपने कुछ हमारे साथ बड़ी अहम डिटेल शेयर की हैं, बताएं खबर क्या है? देखिए, बुध तक मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव चल रहे थे, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, टीम उधर से थी इधर से थी कुछ लोग, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनकी जानिब से कुछ ऐसी बातें कही गई जो बड़ी तल्ख थी और कुछ ऐसी डिमांड्स की गई। मतलब कुछ डिमांड्स ऐसी थी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर बानी पीटीआई जो हैं उनको मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, अगर डिक्टेशन लेनी है तो वीडियो लिंक के जरिए उनसे डिक्टेशन ली जाए, ऐसी चीज़ें जो है वो सामने लाने की कोशिश जो है वो की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो यानी आपने ये बात की है कि शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ क्वार्टर्स में ये बातें होती रहीं या ये बातें कही जाती रहीं कि जो मुज़ाकरात इनफॉर्मली शुरू हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी थी और एक डिमांड ये थी कि जितने लोग गिरफ्तार हैं इन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सबको रिलीज किया जाए, मतलब अदालतों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, मतलब इसकी मिसालें हैं। इससे पहले हमने देखा JUI के लोग गिरफ्तार हुए थे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा हुए थे। इसके अलावा TLP के लोग गिरफ्तार हुए थे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। ये चाह रहे थे कि जितने भी लोग, अब देखें ना, सिर्फ लेकिन उसमें कमरुल मुनव्वर साहब फर्क ये था कि वहाँ पे कन्विक्शन नहीं थी, यहाँ पे इमरान खान साहब खुद कन्विक्टेड हैं और फिर और भी उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन बात जो आप बता रहे थे, जो अभी आपने अभी थोड़ा सा बताया, इशारा किया, मैं उसको ज़रा और आसान अल्फाज में अपने देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि एक तो मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के बनी गाला में या फिर KPK में मुंतकिल कर दिया, किसी और जेल में, या फिर बनी गाला में सब जेल करार दे दिया उनके घर को। दूसरा मुतालबा ये था कि जो हमने आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं उन मुज़ाकरात में इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जाए, तौर पर वो वीडियो लिंक में शामिल हों, या अगर हमने डिक्टेशन लेनी है तो वो मतलब बीच में अगर कोई ब्रेक थ्रू आता है तो हम उनसे डिक्टेशन लें और उसके बाद मतलब पूरा इख्तियार इमरान खान साहब के पास ही रहेगा। लेकिन अगर जो निगोशिएटर आ रहे हैं बीच में, जो आर्बिट्रेटर बैठ रहे हैं, वो उनके दरमियान कोई बात हो, कुछ देर का वक्फा लेके वो उनसे डिक्टेशन लें और उसके बाद दोबारा आके मुज़ाकरात, ये मुमकिन नहीं था। उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये नहीं नतीजे तक पहुंच रहे। फिर बुध की शाम 6 बजे के बाद एक डेडलॉक पैदा हो गया था, जिसके बाद ये और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका था, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन या जो रहनुमा हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी और किसी भी तरह उनसे एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है बीच में मुज़ाकरात में, ज़ाहिर सी बात है डिमांड भी ऐसी थी कि जब आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप मैंडेट लेके आएँ। आप अगर बीच में ये कहेंगे कि या तो उन्हें वीडियो लिंक में शामिल कर लें, एक जेल में बैठे कैदी को कैसे वीडियो लिंक में आप मुज़ाकरात में शामिल कर सकें। दूसरा ये है जो उनका था कि हम चले मुज़ाकरात खुद करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ग्रीन सिग्नल लेना है तो हमें वीडियो लिंक की सहूलत दे दी जाए, यानी इमरान खान साहब के लिए वहाँ पर इंतजाम किए जाएँ, तो वो तो नहीं हो सका।
क्या आज कल में कोई ब्रेक थ्रू दोबारा से हो सकता है कि इनफॉर्मल बातचीत शुरू हो जाए? गुज़श्ता रोज़ भी हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहाँ पे बड़े हाई अप्स मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारी तरफ से अब बोर डाउन नहीं होंगे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह बोर डाउन नहीं होगी। अगर उन्होंने इनिशिएट करना है, आर्बिट्रेटर भी उनकी तरफ से डाले जाएंगे जो इनके नाम दिए जाएंगे और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट दोबारा जाए और जाके उन्हें कहे कि जी आए मुज़ाकरात करें। मोहसिन नकवी साहब ने कल अपनी जो PNCA में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बाकायदा अरेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बात कही गई कि अब हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा कि क्या है मुज़ाकरात करें। अब उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा कि मुज़ाकरात करें और उसके बाद गवर्नमेंट डिमांड रखेगी। यानी आपकी बात जो हम सब समझा हूँ, मैं उस बात को क्लोज़ करके, मतलब आसान अल्फाज में बता के प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं, वो ये है कि हुकूमत ने कह दिया कि अब हम मुज़ाकरात में पहल नहीं करेंगे। पहले भी आप आए थे और हमने आपके साथ मुज़ाकरात किए थे। अब की मरतबा जो इसमें ब्रेक आया है, हुकूमत ने PTI को ये कन्वे किया है कि आप अगर दोबारा मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो साथ में सालस लेके आइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बार पे एतबार नहीं, आप सालस लेके आइएगा जो बीच में सालसी भी करें और आपकी गारंटी भी दें कि जो बहुत बात आपके साथ तय होगी उसको आप भी कंप्लाई विद करेंगे और हम भी उसकी तामील करेंगे। जी बिल्कुल है। तो जैसे नाज़िम मैंने कहा कि बाखबर साफ़ी हैं और फिर मैंने राइट हैंड लेफ्ट हैंड की भी बात की, तो खबर बड़ी आपके साथ शेयर की है कमरुल मुनव्वर साहब ने। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप देखने वालों का भी। फ़िलहाल तो इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।